आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्जा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। होमियो तरीकाकार इलाज एक बेहतरीन इलाज है। चिकनगुनिया और दीगर अमराज का यकीनी इलाज होमियो ही है, लिहाजा इस तरीके इलाज को रिवायत दी जाए। मधु गौड़ याशकी का बयान। महंगाई के नुक्ते उरूज पर जिंदगी गुजारना मुश्किल, मौजूदा तनख्वाहें जरूरत की तकमील के लिए इंतहाई कम, तनख्वाहों में इजाफा करने पोस्टल एम्प्लॉइज का मुतालबा और एहतजाज का इंतबाह। पुलिस मुलाजमीन की भर्ती के लिए इम्तिहान का इनेकाद, 33,000 से जायद उम्मीदवारों की इम्तिहान में शिरकत। नकल नवेसी को रोकने के लिए इंतजामिया की तरफ से सख्त तरीन एहतियाती इंतजामात। इंतजामिया की हिदायत पर उम्मीदवार पहुँचे बर वक्त इम्तिहान में। निजामाबाद का अहम तरीन बस स्टैंड गंदगी व ताफून का मरकज, मुसाफिरीन की गुजरगाहों में ही गंदे पानी का जखीरा, मुसाफिरीन को बेपनाह मसाइब व मुश्किलात का सामना। नाजरीन, खबरों के आगाज से कबल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमाने नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले है। जो लोग अपना माल अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं, इसकी मिसाल उस दाने जैसी है जिसमें से 7 बालियां निकले और हर बाली में 100 दाने हो, और अल्लाह ताला जिसे चाहे बढ़ा चढ़ा के दे, और अल्लाह ताला कुशादगी वाला और इल्म वाला है। सूरह बकरा आयत 260 था 261। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले है। शर्तों में से वो शर्त पूरी की जाने की सबसे ज्यादा मुस्तहिक है जिसके जरिए तुम औरतों की इस्मत के मालिक बने हो। हदीस मुबारका बुखारी व मुस्लिम। मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला लोगों को होमियो में बेहतर इलाज की सहूलत हासिल। आम आदमी को माली बोझ न पड़ते हुए तिब्बी सहूलत हासिल होना काबिले मुबारकबाद है। साबिका रुकने पार्लिमान मधु गौड़ याशकी का इंकशाफ। शहर के खानगी होटल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी फिजिशियन के ज़ेर एहतमाम एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें रियासत के अहम माहिर होम्योपैथी डॉक्टर्स ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में साबिका रुकने पार्लिमान मधु याशकी गौड़ ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर MP ने अपने खिताब में कहा कि मुल्क में 30 करोड़ अफराद ब्रेन ट्यूमर, चिकनगुनिया जैसे मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि होम्योपैथी में बेहतर इलाज के साथ साथ माली खर्च भी कम होता है। मरकजी और रियासती हुकूमतें मेडिकल कॉलेज की तरह होमियो कॉलेज कायम करे। दुनिया भर में होमियो इलाज की ज्यादा मांग है, लेकिन अपने हिंदुस्तान में आम आदमी को होमियो इलाज के बारे में शऊर बेदार न करना अफसोसनाक बात है। उन्होंने मजीद बताया कि अवाम में होम्योपैथी इलाज के बारे में शऊर बेदार करने के लिए प्रोग्राम्स मुनक्किद करने का मरकजी व रियासती हुकूमतों से मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में होम्योपैथी डॉक्टर श्रीनिवास राव, नारायण रेड्डी, शिवाप्पा और दीगर मौजूद थे। దేశంలో అత్యధిక ప్రజలు అప్పుల పాలవడానికి కారణం వైద్య సదుపాయం దొరకకపోవడం. ఇట్లాంటి తరుణంలో దేశం యావత్తు 30 కోట్ల మంది ప్రజలు ఇవాళ కరువుతోటి తరలరాడుతూ వైద్యం కొరకు కూడా ప్రాణాలు పోతుంటూ కూడా ఈ కార్పొరేట్ ఆసుపత్రులలోని పరిస్థితులలో నిజామాబాద్ జిల్లాలో 2వ తెలంగాణ జాతీయ సదస్సు హోమియోపతిపై, కార్డియాలజీ అండ్ హోమియోపతి. దేశంలో అత్యధిక ప్రజలు చనిపోయేది కూడా కార్డియాలజీ ప్రాబ్లం, బ్రెయిన్ ట్యూమర్ తోటి, చికన్గున్యా తోటి. ఇవన్నిటికీ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్కి పోయే పరిస్థితి, ఆర్థిక స్తోమత కూడా ప్రజలకు లేనప్పుడు హోమియోపతి ఒకటే ఆధారం, ప్రజలకి జీవనాధారం. హోమియోపతి 75 సంవత్సరాల పైన అత్యంత సామాన్య పేద ప్రజలకి ఎఫోర్డబుల్ వైద్యం ఇవ్వడమే కాదు। नेशनल यूनियन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉइज का डिवीजन सतही इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर कायदीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि उनके जायज़ मुतालिबात की जल्द यकसुई की जाए। नाकाफी तनख्वाहों से मुलाजिमीन माशी तंगदस्ती का शिकार है। शहर में न्यू अम्बेडकर भवन में नेशनल यूनियन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉइज कायदीन का 21वां सालाना जलसे का इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम में यूनियन कायदीन पंडारी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और बताया कि मरकजी हुकूमत पोस्टल मुलाजिमीन से मुतासिबाना रवैया इख्तियार कर रही है और मुलाजिमीन के मसाइल के बारे में बारहा नुमाइंदगी करने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं हुआ। मुलाजिमीन नाकाफी तनख्वाहों से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और माशी परेशानियों में मुब्तला होने के बावजूद मरकजी हुकूमत कोई इकदाम नहीं ले रही है और पोस्टल मुलाजिमीन को
7वें पे कमीशन में से इंसाफ मिलने के इम्कानात नहीं है। उन्होंने इंतबा दिया कि हुकूमत के रवैये में तब्दीली न आने पर 11 जुलाई से पोस्टल मुलाजिमीन ने एहतजाज का ऐलान किया। उन्होंने मरकजी हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया कि फौरी मुलाजिमीन के मसाइल की एकसुई की जाए। इस इजलास में शिवा रेड्डी, यादगिरी, गुलाम रब्बानी, निरंजन मौजूद थे। पे कमीशन ఈ విషయాల మీద చర్చించడానికి పెట్టుకున్నాము. ఇక ప్రతి 2 సంవత్సరాలకు మా కాన్ఫరెన్స్ జరుగుతుంది. సర్కిల్ నాయకులు, ఆల్ ఇండియా నాయకులు కూడా రావడం జరుగుతుంది. మరి మేము ముఖ్యంగా పోరాటం అనేది 7th పే కమిషన్లో మాకు రావాల్సినటువంటి న్యాయం జరుగుతలేదు. మరి దీనికోసం మొత్తం మా ఆల్ ఇండియా వాళ్ళు కూడా జూలై 11 నుంచి ఈ ఇండెఫినిట్ స్ట్రైక్ కూడా కాల్ ఇవ్వడం జరిగింది. మేము మొత్తం సమ్మె అంటే మొత్తం పోస్ట్ ఆఫీసులన్నీ మూసివేసి ఆ రోజు సమ్మెలో పాల్గొంటాం. అది ఎన్ని రోజుల్లో కూడా తెలియదు. వాళ్ళు సమస్యలు పరిష్కరించేంత వరకు కూడా पुलिस कांस्टेबल के जायदादों पर भर्ती के लिए मुनक्किद किया गया इम्तिहान पुरअमन रहा। किसी किस्म की धांधलियों को रोकने के लिए ओहदेदारों के सख्त इक़दामात। शहर में पुलिस कांस्टेबल के जायदादों पर तकर्रुरात के लिए तहरीरी इम्तिहान आज मुनक्किद हुआ। खुसूसी शराइत के पेश नजर उम्मीदवार इम्तिहानी मराकिज पर बर वक्त पहुँच गए और जिला भर में जुमला 89 इम्तिहानी मराकिज कायम किए गए, जिसमें 33,274 बेरोजगार नौजवानों ने मुलाजिमत के लिए तहरीरी इम्तिहान में शिरकत की। इम्तिहानी मराकिज में सेलफोन, कैलकुलेटर, घड़ी जैसे इलेक्ट्रॉनिक अशिया की इजाजत नहीं दी गई और इम्तिहानी मराकिज के पास दफा 144 नाफिज किया गया। कुल मिलाकर पुलिस कांस्टेबल का तहरीरी इम्तिहान पुरअमन रहा। निजामाबाद बस स्टैंड पर सफाई के नाक़िस इंतजामात की वजह से अवाम परेशान। ओहदेदारों की लापरवाही से मुसाफिरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जिला मुस्तकर पर बस स्टैंड पर नालियों का गंदा पानी बहने की वजह से मुसाफिरीन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुसाफिरीन ने बताया कि मुंसिपल ओहदेदारों की तसाहुली व लापरवाही की वजह से सड़कों पर गंदा पानी बह रहा है और बदबू व ताफुन फैल रहा है। कई दिनों से ये गंदा पानी सड़कों पर बहने के बावजूद भी आरटीसी ओहदेदार भी खामोश तमाशाई बने हुए है। क्लीन एंड ग्रीन का दावा करने वाले ओहदेदार बस स्टैंड में सफाई का इंतजाम न करने पर अवाम बरहम है। अवाम का मुतालबा है कि अब भी ओहदेदार दिलचस्पी लेकर सफाई को यकीनी बनाएं। पानी कुदरत का अनमोल तोहफा है, इसका एहतियात से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। शहर को बल्दिया की जानिब से पीने के पानी की सरबराही अमल में लाई जाती है और इस पानी को अली सागर में साफ किया जाता है, मगर कैसे, आइए हम आपको बताते हैं। कुदरत ने इंसान को अपने अनमोल ख़जानों से सरफराज फरमाया है। इन ख़जानों में इंतहाई अहम तरीन नेमत अगर पानी को कहा जाए तो गलत न होगा। किसी वली ने बादशाह से सवाल किया कि अगर तू रेगिस्तान में है और दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं है और अगर तू प्यास से बेहाल है और पानी न मिलने पर तू सिसक कर मर सकता है तो इस मौके पर एक गिलास पीने के पानी की कीमत क्या देगा? तो बादशाह ने बेसाख्ता कहा कि इस मौके पर अपनी जान बचाने के लिए मैं अपनी आधी सल्तनत भी दे सकता हूँ। गौर फरमाइए नाजरीन के पानी की कितनी बड़ी कीमत है, लेकिन अफसोस कि ये पानी हमारे मकानों में आसानी से पहुंच रहा है और हम इसकी कदर करने के लिए तैयार नहीं हैं। आज भी हिंदुस्तान में ऐसे कई देहात हैं जहां के लोगों को पीने के पानी के हसूल के लिए कई किलोमीटर तक का फासला तय करना पड़ता है और इंतहाई दिक्कतों से पानी लाना पड़ता है। पानी की अहमियत और कीमत को समझिए और इसकी कदर कीजिए। कुछ दिन पहले ही निज़ामाबाद शहर में भी पानी की किल्लत का खदशा लाहक हो चुका था और अली सागर में सिर्फ चंद दिन का पानी ही बाकी रह गया था। अगर बर वक्त पानी का इंतज़ाम नहीं किया जाता तो आइंदा मौसम गर्मा में पानी की किल्लत बहरानी शक्ल इख्तियार कर लेती। मगर हमारे निज़ामाबाद के रुकन पार्लिमान के कविता और खुसूसन रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता की खुसूसी दिलचस्पी और जद्दोजहद की वजह से आज शहर निज़ामाबाद को पानी की सरबराही के लिए निज़ाम सागर से अली सागर को 200 MCFT पानी की मुंतकली अमल में लाई गई है और अब अली सागर में 6 माह तक के लिए इस्तेमाल का पानी जमा हो चुका है। अब हम आपको बताते हैं कि अली सागर में मौजूद पानी कितने मरहलों से गुजरकर आपके मकानों तक पहुंचता है और किस तरह इस गंदे मैले कसीफ पानी को पीने के काबिल बनाया जाता है। आज हम आपको इस तरीक़ाकार से तफसीली तौर पर आगाह करेंगे। अली सागर में जमा पानी को एक पंप हाउस के जरिए
जिसमें 100 HP की 3 मोटरें लगी हैं। उसके जरिए पंप करते हुए ऊपर बने हुए फिल्टर बेड में भेजा जाता है। इस पंप हाउस की एक मोटर मुसलसिल 8 घंटे पानी को पंप करती है। दूसरे 8 घंटे में दूसरी मोटर काम शुरू कर देती है और तीसरी मोटर तीसरे मरहले में काम करती है। फिल्टर बेड की इमारत 3 मंजिला है। ये पानी पंप हाउस से पंप होकर करीब 200 फीट ऊंचाई में बने हुए सम्प में दाखिल होता है और वहां से एक बड़े हाउस में दाखिल हो जाता है। पंप से पानी जिस सम्प में दाखिल होता है वहां उसमें अलम नामी केमिकल मिलाया जाता है जो पानी में शामिल गंदगी को अलग कर देता है और फिर ये पानी दूसरे बड़े हाउस में दाखिल होता है जहां एक रूटर लगा हुआ है जो गश्त करता रहता है और पानी में हलचल पैदा करता है। यहाँ भी गंदगी और कसाफत को दूर करने के काम अंजाम पाते हैं। यहाँ से ये पानी नाली नुमा रास्तों से फिल्टर बेड में दाखिल होता है जहाँ 8 बेड लगे हैं। यहाँ पर भी पानी मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता है और यहाँ इसमें हस्बे ज़रूरत ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है और गैस भी शामिल की जाती है जिससे पानी में मौजूद जहरीले जरासीम ख़त्म हो जाते हैं और पानी पीने के काबिल हो जाता है। यहाँ से पानी एक वाटर टैंक को पहुँचता है जहाँ 50 HP की 2 मोटरें लगी हैं और एक 75 HP की सबमर्सिबल पंप के ज़रिए भी पानी निज़ामाबाद के मुख्तलिफ वाटर टैंकों को भेजा जाता है और वहाँ से ये पानी पाइपलाइन और टैंकरों के ज़रिए आपके घरों तक पहुँचाया जाता है। इस पानी को साफ़ करने और पीने के काबिल बनाने के लिए माहाना लाखों रुपए के अखराजात होते हैं और बल्दिया का अमला 3 अलग अलग शिफ्टों में खिदमत में जुटा रहता है। ये लाखों रुपए के अखराजात अवामी सरमाए यानी पानी आपके ही पैसों से साफ़ सुथरा बनाकर आपके मकानों तक पहुंचाया जा रहा है और ये पानी आपकी ही मिल्कियत है, लिहाजा इसका एहतियात से इस्तेमाल करना भी आपकी जिम्मेदारी है। आप जितना पानी महफूज रखेंगे उतना ही आपका कीमती सरमाया बचेगा और दूसरे तामीरी कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इंतखाबी वादों को टीआरएस हुकूमत पूरा कर रही है। बस स्टैंडों की मरम्मत के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में आई है। बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए ये फंड्स खर्च किए जाएंगे। निजामाबाद रूरल एमएलए बाजीरेड्डी गोवर्धन का बयान। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजीरेड्डी गोवर्धन ने बताया कि बस स्टैंडों की मरम्मत व बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए रियासती हुकूमत फंड्स मंजूर की है। तरक्की से दूर रहने वाले बस स्टैंडों की असर-ए-नौ मरम्मत करते हुए तरक्की दी जाएगी, जिसकी वजह से डिचपल्ली के बस स्टैंड की रौनक बदल जाएगी और बस स्टैंड में बैतुल खला की तामीर के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं। रुकन असम्बली बाजीरेड्डी गोवर्धन ने मजीद बताया कि रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट के दौरे निजामाबाद के मौके पर डिचपल्ली बस स्टैंड की खस्ता हालत के बारे में वाकिफ करवाया गया था, जिस पर रियासती वजीर ने बस स्टैंडों की तरक्की के लिए फंड्स मंजूर किए। बस स्टैंडों की मरम्मत के लिए फंड्स मंजूर करवाने पर अवाम ने एमएलए से इजहार तशक्कुर किया। 25 సంవత్సరాలకు బస్ స్టాండ్ కు కలర్ వేసిండ్రు. అందాక బస్ స్టాండ్ బాగానే ఉన్నది, మంచిగానే కనిపిస్తున్నది, కానీ బాత్రూములు సౌకర్యం లేదు, నీళ్ళ సౌకర్యం లేదు. బస్ స్టాండ్లో పబ్లిక్ బాగా ఇబ్బంది అవుతున్నది. ఇవి దయచేసి ఎట్లన్నా బాత్రూమ్లు మంచిగా ఇవ్వాలా, కొద్దిగా నీళ్ళు సౌకర్యము కలిగించాలని కోరుతున్నాము. మంచి పని చేస్తున్నది. ఇంకా 25 సంవత్సరం ఉంది, కలర్ కాలే, ఇప్పుడు కలర్ చేసేది. ఇంకా జనాభాకి కొంత లాట్రిన్ బాత్రూమ్ కోసం నీళ్ళ కోసం కొంత ఇది ఒక పని చేసేస్తే మంచిగా ఉంటుంది. ఇటీవల గవర్నమెంట్ మంచి పని చేస్తున్నది. मिर्ची कंपाउंड में D54 किनाल 2 डिवीजनों के सरहदी तनाज़े का शिकार हो गई। दोनों ही डिवीजनों के कारपोरेटर इस बात को मानने तैयार नहीं कि किनाल इनके डिवीजनों से मुतसिल है, जबकि गंदगी से भरी ये किनाल अवाम के लिए दर्दसर बन चुकी है। डिवीजन 27 और 10 के दरमियान से गुजरने वाली किनाल अब गंदे पानी की नाली में तब्दील हो चुकी है और अवाम के लिए मुसीबत का सामान बन चुकी है। इसकी सफाई के लिए बल्दिया का अमला भी तैयार नहीं है और इन 2 डिवीजन के कारपोरेटर्स ये मानने को तैयार नहीं कि ये किनाल इनके डिवीजन से मुतसिल है और वो इस मामले में किसी किस्म की जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं है और अवाम भी परेशान है कि आखिर इस मामले में किस डिवीजन के कारपोरेटर से नुमाइंदगी की जाए और इस D54 किनाल की सफाई की राह किस तरह हमवार होगी, जबकि गंदगी व ताफुन से मुतादी अमराज के फैलने का खतरा लाहक है। अवाम ने अरबाब मजाज से मुतालबा किया कि इस किनाल की सफाई के इक़दामात करे। नाजरीन, अब देखेंगे खबरें जराइम व हादसात की।
रेलवे स्टेशन पर तनखी के दौरान सोने के बिस्किट जब्त किए गए। पुलिस ने शक की बिना पर एक शख्स की तलाशी ली, जिसके कब्जे से सोना चांदी और नगद रकम बरामद हुई। हैदराबाद से निजामाबाद आने वाले एक मुसाफिर के कब्जे से सोना चांदी और नकद रकम बरामद की गई। रेलवे स्टेशन में रात देर गए तनखी के दौरान एक शख्स को तहवील में लिया गया, जिसके पास बगैर किसी रसीद के एक नेकलेस, 6 सोने के बिस्किट और 22 चांदी के बिस्किट और 57,300 नकद रकम जब्त किए जाने का इंकशाफ रेलवे सर्कल इंस्पेक्टर लक्ष्मण ने किया और कहा कि निजामाबाद शहर का रहने वाला सुरेश गौड़ नामी शख्स गैर कानूनी तौर पर ये जेवरात मुंतकिल कर रहा था। जब्त किया गया सोना और नकद रकम को कोर्ट में जमा किया गया। पुलिस ने सुरेश गौड़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और तहकीकात कर रही है। నేను సిఐని ఎస్ఐ క్రైమ్ పార్టీ మేమంతా చెక్ చేస్తూ ఉంటే నేను అజ్మీర్ ట్రైన్కు ఒక వ్యక్తి బ్యాగ్ తీసుకుని అతని పేరు కాల సురేష్ గౌడ్ అతను మెయిన్ ఎంట్రన్స్ రాకుండా పార్సల్ ఆఫీస్ సైడ్ నుంచి చెప్తా ఉంటే మేము అనుమానం వచ్చి అతన్ని చెక్ చేస్తే బ్యాగ్లో ఈ గోల్డ్ బిస్కెట్స్, సిల్వర్ బిస్కెట్స్, నెక్లెస్, అమౌంట్ అతని దగ్గర దొరికినాయి. అవి స్వాధీనపరుచుకున్నాము. అతని దగ్గర ఏ డాక్యుమెంట్స్ లేవు, ఐడెంటిటీ ప్రూఫ్ కూడా లేవు. ఆ రకంగా కన్సల్ట్ కమర్షియల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి రిక్వెస్ట్ రాయడం జరిగింది. जिंदगी से दिल बर्दाश्ता एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली। मजदूरी करते हुए अपनी जिंदगी बसर करने वाले नौजवान की खुदकुशी ने माहौल को गमजदा कर दिया। निजामाबाद शहर के दुबा इलाके का रहने वाला वी भिक्षापति नामी नौजवान ने अपने ही मकान में खुदकुशी कर ली। इस बात का इंकशाफ इसके अराकीन खानदान ने किया और मजीद बताया कि 5 साल कबल सेहत की खराबी की वजह से मुतवफ़ी की बीवी फौत हो गई थी। उस वक्त से भिक्षापति जहनी तनाव का शिकार था। पुलिस ने बगर्ज पोस्टमार्टम के लिए नाश को सरकारी दवाखाना मुंतकिल कर दिया और मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। होमियो तरीकाकार इलाज एक बेहतरीन इलाज है। चिकनगुनिया और दीगर अमराज का यकीनी इलाज होमियो ही है, लिहाजा इस तरीके इलाज को रिवायत दी जाए। मधु गौड़ याशकी का बयान। महंगाई के नुक्ते उरूज पर जिंदगी गुजारना मुश्किल, मौजूदा तनख्वाहें जरूरत की तकमील के लिए इंतहाई कम, तनख्वाहों में इजाफा करने पोस्टल एम्प्लॉइज का मुतालबा और एहतजाज का इंतबा। पुलिस मुलाजमीन की भर्ती के लिए इम्तिहान का इनेकाद, 33,000 से जायद उम्मीदवारों की इम्तिहान में शिरकत। नकल नवेसी को रोकने के लिए इंतजामिया की तरफ से सख्त तरीन एहतियाती इंतजामात। इंतजामिया की हिदायत पर उम्मीदवार पहुँचे बर वक्त इम्तिहान में। निजामाबाद का अहम तरीन बस स्टैंड गंदगी व ताफून का मरकज। मुसाफिरीन की गुजरगाहों में ही गंदे पानी का जखीरा, मुसाफिरीन को बेपनाह मसाइब व मुश्किलात का सामना। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।